नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को श्री रूप गोस्वामी जी की कहानी सुनाएंगे, जिनको खीर की प्रसादी देने खुद राधा जी आई थी। बरसाना में श्री रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे। एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ वो बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कर साधु को जो मिल जाए वो ही खा लें और जो मिल जाए वो ही पी लें। आज उनके घर गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं रोज़ सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ। मेरे गुरु आए हैं, उन्हें मैं क्या खिलाऊं। एक बार अपनी कुटिया में देखा, किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु तो पानी में गला गला कर खा लूँ, यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन में आनंद कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा कि मेरे गुरुजी सूखी रोटी खाएंगे। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लेता, चावल मांग लेता। मेरे गुरु पधारे, जो कि संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं, उनको खीर बनाकर ही मैं खिला देता। रूप गोस्वामी जी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी जी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है, जीव गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू रो क्यों रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं, मैं सूखी रोटियां भी खा लूँगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा है। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती जो मेरे मन में है, वह प्रसादी तैयार कर लेता। ये चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाजा खटखटाया त्यों ही जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला तो देखा एक किशोरी खड़ी हुई है। 8-10 वर्ष की किशोरी थी, हाथ में कटोरा है। किशोरी ने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा है जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया और बोले, बाबा पाओ। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जब जीव गोस्वामी जी ने देखा बाबा का हाथ कांप रहा है तो पूछा, बाबा कोई अपराध बन गया है क्या? रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव आधी रात को ये खीर कौन लाया था? जीव बोलते, बाबा पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेकर आई है। जीव गोस्वामी जी बोले। रूप गोस्वामी जी फिर बोले, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा मेरे शरीर में रोमांच हो गया। जीव तू पता कर, ये कन्या मुझे मेरी किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, ये कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको। जीव ने उत्तर दिया, जीव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। अब रूप गोस्वामी जी नहीं माने। अर्धरात्रि में दोनों गए उसके घर और दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई है बाबा, आपकी लड़की कहाँ है? जीव गोस्वामी जी ने वापस से पूछा। वो तो उसके ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं, महिला ने बताया। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को मूर्छा आ गई। जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को सहारा दिया और उनके कहने पर उन्हें लेकर श्री जी के मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे ही एक क्षण में चढ़ जाएं, लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर जीव गोस्वामी जी ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्याम प्यारी को? गोसाई जी जानते थे जीव गोस्वामी जी को। बोले, क्या बात हो गई है बाबा? जीव गोस्वामी जी ने फिर कहा, आप ये बताइए क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, श्री जी को खीर का भोग लगाया था। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन है और है आपसे, यद्यपि ये मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार ये बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखा है कि नहीं रखा है? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहाँ पर।
गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वह पात्र नहीं है वहाँ पर। ना जाने क्या बात हो गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा ये पात्र तो नहीं है। गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतर कर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को उन्होंने मुख पर रगड़ दिया। सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। आपको श्री रूप गोस्वामी जी की ये कहानी जो कि सच्ची है कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।